सारे स्टूडेंट्स सत श्री अकाल। स्टूडेंट्स आज का बच्चे सारा टॉपिक है कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन। बच्चे अजे तक असी फंक्शन की बच्चे कंटिन्यूटी चैक की एक पॉइंट के उपर, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट आप लैके चलते सी ते उहदे उपर बच्चे आप फंक्शन चैक करते सी कंटिन्यूस, ठीक है। तो पॉइंट के उपर फंक्शन कंटिन्यूस कदों हुंदा सी जदों उस पॉइंट ते लिमिट तो फंक्शन की वैल्यू दोनों बच्चे की आउंदियां सी इक्वल, ठीक है। आप करते कि सी मान लो आटे को ए कोई पॉइंट है जिसके उपर आप फंक्शन चैक कर रहे हो कंटिन्यूटी, तो की कर रहे सी लिमिट फंक्शन की, मतलब लैफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों ही तो दोनों एग्जिस्ट कर दियां हैं, फिर मतलब लिमिट फंक्शन की एंड फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। जो बच्चे इक्वल होंदा सी आपां कहंदे सी एक पॉइंट के उपर फंक्शन की है कंटिन्यूस है, ठीक। हुण बच्चे साडा टॉपिक है कि आप फंक्शन को कंटिन्यूस देखना है कि उपर पूरी की पूरी डोमेन ते। हुण एक सिंगल पॉइंट से फंक्शन कंटिन्यूस चैक नहीं करना, हुण बच्चे आप चैक करना पूरी डोमेन ते। सब तो पहला तो बच्चे आप ये सीखते हैं कि डोमेन होंदी की है, ठीक है। कि हो सकता है बच्चे चीज़ क्लीयर ना हो कि डोमेन है कि असल च डोमेन ते आप चैक कर रहे कंटिन्यूस डोमेन की होंगी, आप उन्होंने पहले देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे ध्यान मान लो हमारे फंक्शन है 1/x। बच्चे डोमेन की होंगी है कि देखो असी रियल नंबर के उपर जोड़ा वो फोकस करते हैं, साढ़े जो भी आप कंटिन्यूटी चैक कर रहे हैं या इतने फंक्शनस को डिफाइन कर रहे हैं तो बच्चे आप रियल नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम देखो मैं इस फंक्शन के किहड़े रियल नंबर की इनपुट दे सकता। देखो इनपुट मतलब मैं कि वैल्यू इतने रियल नंबर की पुट कर सकता है। जे बच्चे मैं 1 पुट करदा तो आंसर की मेरे को आ गया 1/1 आ गया। यदा मतलब है कि 1 जी वैल्यू पुट की है वो उपर फंक्शन ने मैंने कोई ना कोई आउटपुट दी है, ठीक है। जे बच्चे मैं 2 पुट करदा तो 2 के उपर बच्चे आंसर क्या आएगा 1/2 आ गया, ठीक है। मतलब 2 नंबर जोड़ा वो इनपुट दिता वो उपर भी कोई ना कोई फंक्शन ने आउटपुट दी है, ठीक है। मान लो मैं इतने पुट करदा है -3.5 तो 1/-3.5 यही मेरे को आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब -3.5 तो ही फंक्शन ने किया आउटपुट दी कोई ना कोई, ठीक है। हम मान लो मैं बच्चे इतने की करा सबसटीट्यूट 0, बच्चे जो मैं 0 सबसटीट्यूट करता है तो ये मेरे को वैल्यू जी आ जाती है वो क्या आ जाती है नॉट डिफाइंड। यह मतलब है कि 0 के उपर फंक्शन ने कोई भी आउटपुट नहीं दी कि 0 मैं इनपुट ली फंक्शन च पुट किया बट जी आउटपुट आई वो इदा की आई कि जिन्होंने मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता कि 1 ਨੂੰ 0 पार्ट में डिवाइड करना मुश्किल है, इट इज नॉट डिफाइन वैल्यू। हुण की मैं कह सकता कि जो 0 आ वो मैं फंक्शन च पुट ही नहीं कर सकता क्योंकि पुट करने का फायदा ही कोई नहीं कि हमारे को कोई आउटपुट ही नहीं आ रही। तो बच्चे डोमेन आप किनू कहने कि कोई भी साढ़े को फंक्शन आ उस फंक्शन के वो सारे पॉइंट्स जिन्हों के उपर फंक्शन कोई ना कोई डिफाइंड आउटपुट दे। डिफाइंड मतलब 1 पुट किया 1 एक डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। मैं दस सकते कि वैल्यू है 2 पुट किया आंसर आया 1/2 ये भी एक डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। -3.5 किया 1.-3.5 है ये भी एक डिफाइंड वैल्यू आप दस सकते कि हमारे को वैल्यू की है, ठीक है। बस 0 पुट किया तो कि वैल्यू आई नॉट डिफाइंड वैल्यू। इट मीनस मैं इस फंक्शन के 0 एज ए इनपुट लैके चलता तो वो वास्ते कोई भी डिफाइंड कोई इदा की आउटपुट है ही जिन्होंने मैं दस सका कि ये नंबर आया की है। इस करके बच्चे कोई भी फंक्शन आ उसकी डोमेन की होंगी आ वो सारे पॉइंट्स उसकी डोमेन च आउणगे जिन्हां दे उपर फंक्शन कोई ना कोई डिफाइंड आउटपुट दिंदा है। इस करके इत्थे बच्चे देखो एक 0 इदा का नंबर आ जिहदे उपर ये फंक्शन कोई भी डिफाइंड आउटपुट नहीं देगा। 0 के अलावा बाकी सारे नंबर्स से ये डिफाइंड आउटपुट दे रहा। यदा मतलब है कि इस फंक्शन की जी डोमेन आ वो बच्चे की होएगी सारे रियल नंबर होएगी। कोई भी रियल नंबर पुट करो आउटपुट आएगी, बस केड़ा नंबर नहीं होना बच्चे 0 नंबर जोड़ा इसकी डोमेन च नहीं आऊगा क्योंकि 0 जोड़ा वो उपर एक ही दे रहा नॉट डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। इस करके बच्चे हम डेफिनेशन जी है ना आप नोट कर सकते जी डोमेन की। बच्चे डोमेन की डेफिनेशन की कहती है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स where function
is defined is called domain of function। बच्चे वो सारे पॉइंट्स जिन्हां दे उपर फंक्शन डिफाइंड हैगा कोई सा डेफिनेट वैल्यू दिंदा है, इट मीनस वो सारे पॉइंट्स बच्चे की होंगे फंक्शन दी डोमेन। उन्होंने सारे पॉइंट्स ऑफ फंक्शन की कह देंगे बच्चे डोमेन कह देंगे। ठीक है, एक बार छोटी जी होर एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, उतो आप सीखते कि डोमेन का मतलब की है। ठीक है, ये 1/x लैसी इतने आप कोई होर एग्जांपल भी लेके चलते हैं। एक मैं जो फंक्शन ला लेना f(x) = 1/x - 2। ਹੁਣ देखो मैं इस फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ इनपुट लेके चलता है 0। देखो मैं 0 इनपुट लाई, x जगह 0 पुट करांगे 0 - 2 एक ही आ गया -1/2 आ गया, मतलब 0 के ऊपर बच्चे आउटपुट है। ठीक है, मैं 1 वैल्यू पुट की थी 1/1 - 2 दैट इज आ गया 1/-1 -1, मतलब 1 के ऊपर भी फंक्शन की आउटपुट आ रही है। जे मैं 2 पुट करदा तो ये क्या आ गया 1/2 - 2 दैट इज 1/0। ये बच्चे की आ गई थी नॉट डिफाइंड वैल्यू। ਇਹਦਾ मतलब इस फंक्शन दे दिया है फंक्शन साडे को ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਡੋਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਕੇਲਰ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 1/, ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ x ਸਕੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ x ਸਕੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, मैं बच्चे इतने 0 पुट करांगा आंसर 0 आ गया, 1 पुट करांगा आंसर 1 आ गया, 2 पुट करांगा आंसर 4 आ गया, -3 पुट कर रहे आंसर 9 आ गया। की तो लगता कि कोई साडे कोल इत्थे इदां दा पॉइंट हैगा जिन्हों आपां पुट करांगे ते आउटपुट नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी पॉइंट जे मैं कोई भी चाहे नैगेटिव पुट करा पॉजिटिव पुट करा इस फंक्शन ने इच पुट करांगा कोई ना कोई तो मैनूं डिफाइंड आउटपुट देनी है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇਖ ਲਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ, मतलब ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है बच्चे नोट कर लो, हुण आई थिंक समझ गए होगे कि डोमेन फंक्शन की की होंदी है। असीं इत्थे हुण फंक्शन नूं कंटीन्यूअस चैक करना है किहदे उपर पूरी दी पूरी डोमेन ते वो दसदा है कि डोमेन ते फंक्शन कंटीन्यूअस कदों हुंदा है। ठीक है, नोट कर लो। हुण देखिए बच्चे फंक्शन जिहड़ा आ उहनूं किवें आपां कह सकते हैं कि कंटीन्यूअस फंक्शन हैगा डोमेन के उपर। तो बच्चे डेफिनेशन की कहंदी देखो कि फंक्शन कदों कंटीन्यूअस फंक्शन होएगा if a function is continuous at every point of its domain it is said to be continuous function। बच्चे ਜਦੋਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਡੋਮੇਨ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ -∞ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पूरी डोमेन के ऊपर चेक करना कंटीन्यूअस देखते हैं बच्चे किवें आप प्रूफ करते हैं कंटीन्यूअस। ठीक है, स्टार्ट कर बच्चे एग्जांपल एक एग्जांपल लैके चलते हैं। फंक्शन लै लेने इत्थे आपां हुण साडे कोल f(x) एक फंक्शन हैगा आ x - 5। सब तो पहला देखिए कि इस फंक्शन की डोमेन की है। ठीक है, देखो कोई भी इनपुट लाओगे तो इत्थे रियल नंबर चों हर एक रियल नंबर के आउटपुट कोई ना कोई आऊगी। ठीक है, क्योंकि साडे कोल डिनोमीनेटर विच फंक्शन तो नहीं हैगा, जे डिनोमीनेटर फंक्शन माइनस होकर आ रहे तो फिर
किते ना किते किसी पॉइंट से साडे कोल जिहड़ा फंक्शन है नॉट डिफाइन हो सकता। बट आई थिंक ये उपर कोई भी वैल्यू पुट करो 1 करो -4 आऊगा 0 करो -5 कोई ना कोई साडे कोल आउटपुट आउनी मतलब इहदा साडे कोल डोमेन की हैगी आ सारे रियल नंबर हैगी है। ठीक है डोमेन ऑफ f(x) इज आर कैपिटल आर बच्चे आप लाइन लगा के डिनोट करते हैं इनू की बोलते हैं आप रियल नंबर ये बच्चे डोमेन की सारे रियल नंबर हैगी है। हुण सारे रियल नंबरस के उपर आप चैक कर हर एक पॉइंट से चैक करना कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है बट ये चीज़ करनी पॉसीबल नहीं हैगी क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबरस ने सारे के उपर आप चैक नहीं कर सकते। बट आप इत्थे एक इदां दा रियल नंबर लैके चलांगे जिहड़ा सारे रियल नंबर नूं की करूगा सैटिस्फाई करूगा। आप बच्चे एनी रियल नंबर लैके चलना जदों भी डोमेन के उपर चैक करना फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो डोमेन के जो सारे पॉइंट्स की गल करनी है सारे पॉइंट्स ने पॉसीबल नहीं है फिर बच्चे की करते हैं एक एनी रियल नंबर लैके चलते हैं। ठीक है एनी मतलब भी कोई भी हो सकता वो हर एक पॉइंट्स को सैटिस्फाई करूगा। ठीक है एनी का मतलब कोई भी रियल नंबर डोमेन च हो सकता। बच्चे आप लेट कर लेने लेट सी बी एनी रियल नंबर इन डोमेन फंक्शन की डोमेन मान लिया डोमेन ऑफ f(x) कि फंक्शन की बच्चे डोमेन च मान लिया कि सी कोई भी रियल नंबर आ तो जे सी के उपर फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ जाता है यदा मतलब ये कि फिर सारे रियल नंबर से की होएगा कॉन्टीन्यूस होएगा। हम आप सी के उपर बस चेक करना कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है कि नहीं क्योंकि सी एक अननोन नंबर है दसिया तो नहीं ना सी केड़ा नंबर है 1 2 3 4 कोई दसिया नहीं मतलब सी एनी नंबर हो सकता कोई भी। ठीक है आप बस इस सी के उपर फंक्शन चेक करांगे कॉन्टीन्यूस। ठीक है वो वास्ते बच्चे आप लैफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं लैफ्ट हैंड लिमिट देखो साडे कोल की आऊगी लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड फंक्शन आ बच्चे आओ साडे कोल ते x - 5 सेम बच्चे की करदे होने पुट x = c - h greater than 0 h approaches 0 as x approaches c negative साडे कोल आ गई लिमिट h approaches 0 c - h -5 h बटे 0 पुट कर देंगे होगा c - 5 ये साडी बच्चे आ गई लैफ्ट लिमिट। हुण c के उपर आपां राइट लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेस c पॉजिटिव फंक्शन x - 5 जे बच्चे c - h पुट कीता ते की पुट करांगे c + h पुट कर देंगे। ठीक है डायरेक्ट में लिख रहे हैं साडी कोल एक लिमिट h अप्रोच कर जाएगा 0 नु इत्थे c - h कीता जी इत्थे आएगा c प्लस h -5 h बच्चे अप्रोच कर देंगे 0 नु c - 5 साडे कोल क्या आ जाएगा बच्चे आंसर आ जाएगा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट बच्चे साडे कोल सेम आ गई। हुण फंक्शन की वैल्यू ठीक है नेक्स्ट c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जिथे साडे कोल x हैगा c पुट कर दो आंसर क्या आ गया c - 5। देखो बच्चे c के ऊपर लेफ्ट लिमिट c के ऊपर राइट लिमिट तो c के ऊपर साडे कोल फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है आप कह सकते हैं इंप्लाइज f इज continuous at x = c मतलब c के ऊपर आ गए कंटिन्यूस तो c बच्चे साडे कोल की हैगा सी एनी रियल नंबर सी c इज एनी रियल नंबर क्योंकि c एनी रियल नंबर हैगा जे c के ऊपर कंटिन्यूस आ तो फिर सारे जे सारे डोमेन के पॉइंट जिन्ने भी साडे कोल हैगे उन्हां पर बच्चे की होएगा कंटिन्यूस ही होएगा। ठीक है इंप्लाइज c is any real number then f is continuous at every रियल नंबर ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਡੋਮੇਨ ਸੀ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਆ वो की हो गया बच्चे कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है आप कह सकते हैं f इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्योंकि कॉन्टीन्यूस फंक्शन केड़ा होंदा साडे कोल जेड़ा अपनी डोमेन दे सारे पॉइंट्स बच्चे की होएगा कॉन्टीन्यूस होएगा। ठीक है होप कर बच्चे तुहानू एग्जांपल क्लीयर हो गई होएगी। ठीक है जदों भी बच्चे आपां डोमेन के उपर फंक्शन चैक करना कॉन्टीन्यूस तो आपां बच्चे की करना उसदी डोमेन दे विचों कोई भी एक एनी नंबर लैके चल पैना जे डोमेन रियल नंबर है एनी रियल नंबर लैके चल पांगे पूरी डोमेन आप लैके नहीं चलना कि हाँ कि हर एक पॉइंट्स के उपर चैक करना मुश्किल आप एनी एक रियल नंबर एनी पॉइंट आप डोमेन च लवांगे वो उपर बच्चे प्रूफ करेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है वो उपर कॉन्टीन्यूस आ गया दैन सारे डोमेन के पॉइंट बच्चे की आएगा कॉन्टीन्यूस आएगा। ठीक है बच्चे नोट डाउन कर लो।
ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਓ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਦੈਨ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ a ਲੈ ਲਓ, c ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨੰਬਰ a ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੈਟ a, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ c ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ c ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, a ਮੰਨ ਲਓ, c ਮੰਨ ਲਓ, b ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਟ a be any real number, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ a ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸਾਰਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈਟ a ਕੱਲ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਲਵਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ a ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਮਾਈਨਸ h, ਦੈਨ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x h greater than 0 ਤੇ h ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਸ 0 ਫੰਕਸ਼ਨ a ਮਾਈਨਸ h, h ਬੱਚੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਦੋ 0 ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ a, ਤੇ a ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਂਸਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव फंक्शन mod x, फिर बच्चे सेम पुट x इज इक्वल टू a प्लस h greater than 0, h अप्रोचेस 0 एज x अप्रोच टू a पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड को फंक्शन की बन गया थे, लिमिट h अप्रोचेस 0 फंक्शन च बच्चे आ गया देखो a प्लस h ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0, a plus 0 is equal to a ਮੋਡੂਲਸ a ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਮੰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ a, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ a। ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 2 ਤੇ 3 ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ f is continuous at x is equal to a, ਤੇ a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, a is any point, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ any real number in domain of f। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਗਿਆ implies f is continuous at every point of its domain, then implies f is continuous function। ठीक है ना भाई, सिंपल ही। ठीक है, जो भी डोमेन के ऊपर चेक करना, कोई भी यानी रियल नंबर डोमेन च लै लो। ठीक, ਤੇ ਉਸ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ
क्योंकि एन रियल नंबर आप डोमेन चो लै रहे हैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ कि फंक्शन फिर अपने जिन्ने भी डोमेन के पॉइंट्स है सारे के उपर बच्चे की होएगा कंटीन्यूस होएगा तो सारे उपर कंटीन्यूस है फिर एफ नंबर फंक्शन की कहांगे एक कंटीन्यूस फंक्शन कहांगे बच्चे नोट कर लो एग्जांपल बच्चे नेक्स्ट देखिए एग्जांपल बच्चे फंक्शन साडे कोल हैगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऑन एक्स प्लस 5 बच्चे आप चेक करना है फंक्शन कंटीन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन ठीक है देखो बच्चे सब तो पहले डोमेन की आएगी चलो गैस करो बच्चे डोमेन फंक्शन की होएगी मैं इतने लिखन लगा है डोमेन देखो फंक्शन की पॉज करके वीडियो चाहे डोमेन तो ही यदि चेक कर सकते जी मैं हूँ लिखन लगा देखना कि थोड़ी ठीक तो ही गैस की है देखो बच्चे फंक्शन की डोमेन साढ़े की आऊगी डोमेन साढ़े को की है फंक्शन देखो इतने इस फंक्शन च मैं सारे रियल नंबर पुट कर सकता बट एक देखो नंबर हैगा जे नीचे देखो डिनोमीनेटर की आ रहा है बच्चे एक्स प्लस 5 आ रहा है क्योंकि फंक्शन की डोमेन चो सारे पॉइंट्स आते बच वो पॉइंट आप नहीं लैने होंगे जिन्हों के उपर साढ़े को फंक्शन की आंसर दे रहा नॉट डिफाइन तो जे बच्चे एक रैशनल फंक्शन है डिनोमीनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए जोड़े पॉइंट्स से डिनोमीनेटर जीरो आ रहा है असल च उही पॉइंट साढ़े की आ डोमेन के नहीं होंगे जो भी फंक्शन डिनोमीनेटर की फॉर्म में होंगे ठीक है पी बाय क्यू फॉर्म होंगे हम देखो इतने एक्स प्लस 5 जो जीरो नहीं होना चाहिए तो एक्स प्लस 5 कि पॉइंट से जीरो आता है -5 देखो जे मैं एक्स की वैल्यू -5 पुट करा अगर ये वैल्यू बच्चे की आऊगी जीरो ये मतलब जो डिनोमीनेटर जीरो जो पॉइंट से आ रहा है तो वह फंक्शन बच्चे उस पॉइंट की होगा नॉट डिफाइन तो वह साड़ी डोमेन च नहीं आएगा इस करके साढ़े को इतने सारे रियल नंबर डोमेन च होंगे बस बच्चे किहड़ा पॉइंट नहीं होएगा -5 साड़ी जी आ वो डोमेन के नहीं है क्योंकि इस -5 के उपर साड़ा फंक्शन कोई भी आउटपुट डिफाइंड नहीं दे रहा ये मतलब फंक्शन डोमेन की है बच्चे सारे रियल नंबर बट -5 नहीं हैगा हुण जे बच्चे आप एनी रियल नंबर कोई लैके चलते हैं कोई ए या बी सी कोई भी एनी रियल नंबर लैके चलांगे तो वह बच्चे एनी रियल नंबर की होएगा आप डोमेन के विचों लैके चलांगे तो वह एनी रियल नंबर सारे रियल नंबर तो हो सकते बट -5 बच्चे नहीं होएगा क्योंकि आप एनी रियल नंबर कितों चूज करते हैं फंक्शन की डोमेन चों तो फंक्शन की डोमेन में देखो बच्चे -5 साढ़े को नहीं है इस करके एनी रियल नंबर -5 नहीं हो सकता उस तो इलावा जो मर्जी होर पॉइंट हो सकता ठीक है बच्चे आप लेट करते हैं कि ए बी एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ ये रियल नंबर एक केड़ा हैगा जिहड़ी फंक्शन की डोमेन चों लिया गया एनी रियल नंबर डोमेन चों कोई भी हो सकता ठीक है हुण इस पर आप चेक करांगे फंक्शन कंटीन्यूअस है सब तो पहला लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर -25 ठीक है तो नेक्स्ट को आ गया एक्स प्लस 5 क्योंकि बच्चे लिमिट वास्ते भी आप सेम फंक्शन लैके चलना है तो वैल्यू वास्ते सेम फंक्शन लैके चलना साढ़े को क्योंकि पूरे डोमेन पॉइंट वास्ते साढ़े को यही फंक्शन है ठीक है देखो सब तो पहले पुट करेंगे बच्चे आप x इज इक्वल टू ए माइनस एच ग्रेटर दैन 0 तो एच बच्चे किन्नू अप्रोच कर रहा 0 नो एज x अप्रोच कर रहा a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड साढ़े बच्चे फंक्शन की बन गया लिमिट h अप्रोच 0 ये बच्चे आ गया साढ़े को a माइनस एच द स्क्वायर -25 अपॉन a माइनस एच प्लस 5 बच्चे a देखो a माइनस के h बच्चे क्लोज कराएंगे 0 नु तो साडे को बच्चे केड़ा फंक्शन बन जाएगा a माइनस 0 स्क्वायर -25 अपॉन a माइनस 0 प्लस 5 नेक्स्ट में देखो a माइनस 0 थे अलग को a स्क्वायर -25 अपॉन a प्लस 5 नेक्स्ट बच्चे आप देखो इतने हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दी वो साडे को की आ जाएगी इक्वल टू a माइनस 5 इंटू a प्लस 5 अपॉन a प्लस 5 इन्होंने बच्चे कट हो गया साढ़ा बच्चे आंसर की आ गया a माइनस 5 साढ़े लिमिट क्या आ गई लेफ्ट हैंड देखो a माइनस 5 आ गई नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव सेम बच्चे साडा ये चलेगा प्रोसीजर बस की आना x जगह पे बच्चे a माइनस एच ही इतने बच्चे की कर देंगे a प्लस एच पुट कर देंगे मैं डायरैक्ट इस स्टैप के ऊपर जा रहा फंक्शन साढ़े को एक्स स्क्वेयर -25 अपॉन एक्स क्योंकि बहुत बार बच्चे आप लिमिट ऊपर अप्लाई कर चुके हैं देखो आप पहुँच जाएंगे बच्चे एच के ए जगह बच्चे आएगा a प्लस एच का
स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन ए प्लस एच प्लस 5। फिर बच्चे एच ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਦੀ 0 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ a प्लस 0 स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन a प्लस 0 प्लस 5। ये बच्चे आ गया a स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर अप्लाई कर दो a प्लस 5 इंटू a माइनस 5 अपॉन a प्लस 5। ये बच्चे कट हो गया साडा आंसर की आ गया a माइनस 5। देखो बच्चे लेफ्ट पेमेंट राइट पेमेंट सेम। नैक्सट बच्चे फंक्शन की वैल्यू a के उपर की होगी a स्क्वेयर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। सेम बच्चे उत्ते फिर थे a प्लस 5 तो a माइनस 5 ਆਪਾਂ चेंज कर लांगे न्यूमरेटर ਨੂੰ नीचे आ गया बच्चे ਸਾਡੇ ਕੋਲ a प्लस 5 ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ आंसर क्या आ गया बच्चे a माइनस 5। देखो बच्चे फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ a ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ क्योंकि लैफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन बच्चे सेम आ गई। जे a के उपर कंटीन्यूस आ a की है बच्चे ਸਾਡੇ ਕੋਲ एनी रियल नंबर इट मीनस फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ फिर एनी रियल नंबर ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਚੋਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਵਾਈ ਉਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ sin x ਮਾਈਨਸ cos x। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। तो बच्चे इस करके सब तो पहला तुहानूं ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन जिन्ने भी है साइन कॉस टैन टू के किसी भी जो ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन आप चैक करना कि अपनी डोमेन के उपर कंटीन्यूस है तुहानूं पहला बच्चे वो डोमेन का पता होना चाहिए। ठीक है मैं साइन तो कॉस की डोमेन तो दस रहा बाकी जिन्ने फंक्शनस एक बार उनकी डोमेन एक बार चैक कर लेना। ठीक क्योंकि प्लस वन के बच्चे आप सारे ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन की डोमेन डिस्कस की हुई सी। एक बार साइन तो कॉस साढ़े को आया तो बच्चे डोमेन देखते हैं कि साढ़े को होंगी साइन की डोमेन सारे ही रियल नंबर होंगी है क्योंकि तुसीं साइन एक्स के बच्चे कोई भी इनपुट लो डोमेन सारी रियल नंबर कोई भी इनपुट आप लै सकते हैं। ठीक है बट आउटपुट जी साढ़े को मतलब रेंज जी -1 to 1 तक होंगी मतलब इनपुट कोई भी लो एनी रियल नंबर इनपुट लै सकते जी। ठीक है बट तुहाडी आउटपुट जी -1 to 1 के विचकार ही आऊगी या -1 आ सकती 1 या विचकार आऊगी। सेम बच्चे कॉस का होंदा कॉस एक्स की डोमेन जी वो भी सारी रियल नंबर होंगी है तो वो बच्चे रेंज जी साढ़े कोल वो साढ़े कोल की होंगी है -1 तो लैके 1 मतलब इनपुट जी कोई भी तुम कॉज में पुट कर सकते जे बट जी आउटपुट है -1 तो 1 तक जाओगे। बट आपने गल इनपुट की करनी है कि इनपुट साढ़े कोल किहड़ी आ सकती है बच्चे इस करके साइन एक्स ते कॉज एक्स के केस में आप कोई भी रियल नंबर इनपुट लै सकते। इट मीनस साढ़े कोल इस फंक्शन की फिर डोमेन बच्चे की होगी एनी सारे रियल नंबर साढ़े की होगी यदि डोमेन होगी। ठीक है स्टार्ट करते हैं देखो बच्चे डोमेन साढ़े कोल की आएगी इस फंक्शन की ऑफ f इज इक्वल टू सारे बच्चे की आऊगी रियल नंबर आऊगी। ठीक है हम डोमेन सारे बच्चे को रियल नंबर है दैन बच्चे लेट करते हैं ए बी एनी रियल नंबर ये बच्चे रियल नंबर लेना आप फंक्शन की डोमेन के विचों लेना आप। चलो वैसे डोमेन सा रियल नंबर के उपर ही आर्टिकल हैगी इत्थे ठीक है इस करके बाद कई फंक्शन होंगे जिन्होंने डोमेन से कोई ना कोई पॉइंट नहीं होंगे रियल नंबर चो इस करके आप ए जो रियल नंबर बनना जो क्योंकि फंक्शन की डोमेन के है। ठीक है हम इस ए पर बच्चे चैक कर लेंगे कंटीन्यूटी आप सब तो पहले लैफ्ट हैंड लिमिट है बच्चे सिंपल ही है ना जो पॉइंट आप लिया वो कंटीन्यूटी चैक कर लो ये साढ़े को पॉइंट एनी रियल नंबर डोमेन चो लै लिया ये ऊपर चैक कर लो कंटीन्यूटी लैफ्ट हैंड लिमिट बच्चे एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड फंक्शन बच्चे सेम ही होना साइन एक्स माइनस कॉज एक्स पुट बच्चे कर लो इतने x नु a minus h greater than 0 h approaches 0 as x approaches to a from left hand side साढ़े बच्चे फंक्शन आ गया लिमिट h approaches 0 इतने बच्चे आ गया देखो sin a minus h minus cos a minus h। ठीक है हम नेक्स्ट बच्चे की करिए h नु अप्रोच कर रहे 0 थे आप ठीक है अप्रोच करें 0 इंप्लाइज ये बच्चे आ गया साइन ए -0 माइनस कॉज ए -0 साढ़े बच्चे आ गया साइन ए माइनस कॉज ए। ठीक है ये साढ़े बच्चे आ गई लैफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट बच्चे राइट हैंड लिमिट
x approaches to a positive sec sin x minus cos x बच्चे की करांगे पुट x is equal to a plus h greater than 0 h approaches 0 as x approaches to a from right hand side नेक्स्ट बच्चे डिकोर पे पुट कर दो इतने लिमिट आ जाएगी h approaches 0 सेम बच्चे को फर्क बस की होती है a plus h आ जाएगा तो ये कुछ एग्जांपल्स देखोगे ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ sin a plus b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ cos a plus b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ h बच्चे अप्रोच कर रही है बस 0 से जाए a plus 0 minus cos a plus 0 एक जी आ गया देखो sin a minus cos a देख लो साढ़े को बच्चे दी फंक्शन दी राइट लिमिट बच्चे की है देखो सेम आ गई लेफ्ट हैंड के नेक्स्ट फंक्शन दी वैल्यू a दे ऊपर की आ गई बच्चे जिथे x है a पुट कर दो sin a minus cos a देखो फंक्शन दी बच्चे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फंक्शन दी वैल्यू तीनों बच्चे आ गए सेम implies f is continuous at x is equal to a के बच्चे continuous आएगा then a be any real number belongs to domain of f a any real number आएगा ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ then implies f is continuous at every points of its domain ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ f ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ a ਜਾਂ c ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਉਸ ਐਨੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੈਨ ਪੂਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਥੈਂਕ ਯੂ